वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आज हम बात करेंगे हॉलोवे वर्सेस कैल्विन केटर के फाइट के बारे में। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास कुछ इफेक्ट है नहीं। इकलौती चीज़ जो मेरे पास आपको देने के लिए है वो है नॉलेज। और अगर आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा नहीं होता है वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में दिल खोल के गाली दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कैल्विन केटर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की। ये फाइट आप सभी को पता है कि यूएफसी और एबीसी में होने वाली है। अब एबीसी में क्यों होने वाली है और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं इस बारे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फाइट 17 जनवरी को होने वाली है। यूएस में 16 जनवरी को होगी, बट यहाँ पे 17 जनवरी को होगी। तो पर 17 जनवरी को होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली फ़ाइट जो मैं आपको बताते आया हूँ वो सुबह 5-6 बजे के आसपास होती हैं, पर ये फ़ाइट आपको रात को 1:30 बजे के पास से स्टार्ट होगी। ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं ये जो फाइट है ना, सिर्फ इसमें हम मैक्स हॉलोवे वर्सेस कैल्विन केटर की बात कर रहे हैं। बाकी सारी फाइट के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका शायद टाइटल है यूएफसी ऑन एबीसी करके। ठीक है, तो उसमें आपको इस पूरे कार्ड की सभी फाइटों के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फ़ाइट कहाँ देखने को मिलेगी। 10-2-10-3 में देखने को मिलेगी। अगर टीवी नहीं है तो जियो टीवी में देखो, मोबाइल में। ठीक है, आपके पास नहीं है जियो तो किसी और से आईडी पासवर्ड ले लो, काम चल जाएगा। फ्री में है फाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फाइट की तरफ चलते हैं। देखिए, इस फाइट के बारे में आपको कई लोग कहेंगे कि कैल्विन केटर इज़ अ न्यू फाइटर। कैल्विन केटर पुराना फाइटर नहीं है, वो लगभग मैक्स हॉलोवे की उम्र के बराबर का ही है। मेरे ख्याल से मैक्स हॉलोवे से थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा एक और बात है कि मैक्स हॉलोवे से ज़्यादा फाइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़्यादा फाइट खेल चुका है आपका कैल्विन केटर। ठीक है, अब एक बात और है कि मैक्स को हराने का फॉर्मूला बरसों से लोग यही कहते आए हैं कि मैक्स को अगर हराना है तो उसे स्ट्राइकिंग में नहीं हरा सकते। इकलौता तरीका उसको हराने का है कि उसको यू विल हैव टू टेक हिम टू द ग्राउंड। आप ये मत कीजिएगा, कहिएगा कि आपको खैर छोड़िए, वो चैंपियनशिप फाइट जो दोनों हुई हैं उनके बारे में हम फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे। वापस इसी फाइट में आते हैं। तो सभी के सभी ये फार्मूला कहते हैं कि मैक्स को हराने का इकलौता तरीका ये है, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लेट्स टेक मैक्स टू द ग्राउंड बिकॉज ही इज़ नॉट दैट गुड इन ग्राउंड। बिकॉज स्ट्राइकिंग में मैक्स मेरे ख्याल से यूएफसी का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है, इस डिवीज़न का नहीं, पूरे यूएफसी का। पर यह बात यहाँ पे लागू नहीं होती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कैल्विन केटर इस डिवीज़न का मैक्स हॉलोवे के बाद सेकंड बेस्ट बॉक्सर है। यानी कि दोनों ही स्ट्राइकिंग हैवी फाइटर हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ़ाइट स्ट्राइकिंग से ही चलेगी। बट एक अजीब सी बात होती है कि जब मान लीजिए कि एक अजीब सी बात देखी गई है एमएमए वर्ल्ड में कि जब दो स्ट्राइक हैवी फाइटर खेल रहे होते हैं ना, तो वो पता नहीं क्यों रेसलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा फाइटर स्ट्राइकिंग में अच्छा है। ठीक वैसे ही जब दो रेसलिंग हैवी फाइटर खेल रहे होते हैं ना, तो वो रेसलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ फाइटिंग मतलब स्ट्राइकिंग करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको होगा, अगर हो इंटरनेट आपका यूट्यूब में हो या फिर कहीं और ढूंढ लीजिएगा, दो फाइट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 फाइट कमारू उस्मान वर्सेस कोबी कविंगटन, दोनों के दोनों रेसलर हैं, बट पूरी की पूरी फाइट जो है स्ट्राइकिंग में गई। इसके अलावा एक और फाइट है आपकी, अरे अपना बैन आस्क्रेन वर्सेस डेमियन माया, दोनों के दोनों ग्रैपलर हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन स्ट्राइकिंग। ठीक है, बट मेरा नहीं मानना है कि इस गेम में ऐसा होगा। अब प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि मैक्स इज स्टिल द बेस्ट फाइटर इन दिस डिवीज़न। मेरा मानना है कि दोनों चैंपियनशिप फाइट मैक्स ने जीती थी। एक में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है पहली वाली, पर दूसरी वाली हुई उसी ने ही जीती थी। इसलिए मेरे लिए मैक्स हॉलोवे चैंपियन है, और ओवरडॉग है वो। कैल्विन केटर अंडरडॉग है इसलिए क्योंकि मैक्स इज़ अ बेटर फाइटर इन माय ओपिनियन एंड एवरीबडीज ओपिनियन। और दूसरी बात शायद ये भी है कि मैक्स इज़ अ मैक्स एक बहुत ही अच्छा इंसान के तौर पर आपके सामने आता है। मे बी दैट्स वाई यू वॉन्ट टू सपोर्ट हिम। ओके, हाँ, इस फाइट के बाद क्या होगा? अगर मैक्स हॉलोवे को
फाइटिंग मतलब चैम्पियनशिप फाइटिंग के लिए ये फाइट कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में अगर हम बात करनी होगी तो ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा एक और फाइट इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस वोल्कानस्की की। ठीक है, इन दोनों में से अगर जो जीतता है, अगर वोल्कानस्की फिर वापस से जीत जाता है तो वो फाइट जो है मैक्स हॉलोवे को फिर से नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 बार उससे मैक्स फाइट कर चुका है। इसलिए मैक्स को एक फाइट और जीतनी पड़ेगी कम से कम। ठीक है, पर अगर ब्रायन ऑर्टेगा जीत जाता है तो मैक्स और ब्रायन ऑर्टेगा का चैंपियनशिप मैच आप गारंटी मानिए, गारंटी। इसके अलावा अगर कैल्विन जीतता है तो मेरा मानना है कि उसको शायद नेक्स्ट मैच ही चैंपियनशिप फाइट का मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैक्स इज़ अ बिग स्टार। पीछे गाड़ी जा रही है, उसकी आवाज़ के लिए सॉरी। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास स्टूडियो नहीं है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। उम्मीद है कि आपका नॉलेज पहले से बेहतर हुआ होगा, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है।